बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई एम ख्वाजा मोहसिन इनाम। स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम एनालिटिक ज्योमेट्री का एक और बेसिक कंसेप्ट डिस्कस करने जा रहे हैं जो आपको ज्योमेट्री की स्टडी में बहुत ज़्यादा काम आएगा। आइए शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक है हाउ टू फाइंड अ पॉइंट डिवाइडिंग द जॉइन ऑफ टू पॉइंट्स इन अ गिवन रेशो। हमें ज्योमेट्री में अक्सर ये जरूरत पड़ती है कि हम एक ऐसे पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मालूम करें जो दो पॉइंट्स के जॉइन को एक खास रेशो से डिवाइड कर रहा हो। स्टूडेंट्स, एक पॉइंट दो पॉइंट्स के जॉइन को इंटरनली भी डिवाइड कर सकता है और एक्सटर्नली भी डिवाइड कर सकता है। आइए आपको इसकी वजाहत करता हूं। हमारा केस 1 है इंटरनल डिवीजन। फर्ज करें हमारे पास है दो पॉइंट्स, पॉइंट ए और पॉइंट बी। ये पॉइंट ए, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1 और पॉइंट बी है यहां पर फर्ज करें और इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x2 y2। इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देते हैं। स्टूडेंट्स, ए और बी के ज्वाइन को एक तीसरा पॉइंट एक खास रेशो से डिवाइड कर रहा है। हम फर्ज करते हैं कि वो तीसरा पॉइंट यहां पर है। ये पॉइंट कहीं पर भी हो सकता है, ए और बी के दरमियान कहीं पर भी हो सकता है। और वो रेशो जिससे ये डिवाइड कर रहा है इन दोनों पॉइंट्स के ज्वाइन को, वो रेशो है K1 रेशो K2। यानी इस लाइन सेगमेंट और इस लाइन सेगमेंट की लेंथ के दरमियान रेशो है K1 रेशो K2। हमें पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स मालूम करने के लिए कहा जाएगा। स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं कि इंटरनल डिवीजन से मुराद क्या है। अगर पॉइंट P लाइज बिटवीन A एंड B हो, जिस तरह के आपको अभी दिखाई दे रहा है, ये पॉइंट P कहीं पर भी हो सकता था A और B के दरमियान। अगर पॉइंट P A और B के दरमियान में मौजूद हो तो हम इस डिवीजन को इंटरनल डिवीजन का नाम देते हैं। हम इस सेंस में भी कह सकते हैं कि अगर आप A से P की तरफ जाएं और फिर P से B की तरफ जाएं और आपकी डायरेक्शन सेम रहे, A से P की तरफ जाते हुए और P से B की तरफ जाते हुए आपकी डायरेक्शन सेम रहे, तो हम इस डिवीजन को इंटरनल डिवीजन का नाम देते हैं। आप B के रेफरेंस से भी बात कर सकते हैं। B से P की तरफ और फिर P से A की तरफ जाते हुए अगर आपकी डायरेक्शन सेम रहे तो P पॉइंट A और B के ज्वाइन को इंटरनली डिवाइड कर रहा होगा। अगर हम डायरेक्टेड डिस्टेंस के सेंस में बात करें तो AP डायरेक्टेड डिस्टेंस का साइन और PB डायरेक्टेड डिस्टेंस का साइन अगर सेम हो तो डिवीजन इंटरनल कंसिडर होगी। स्टूडेंट्स, अब दूसरा केस क्या है? केस 2। एक्सटर्नल डिवीजन। फर्ज किया कि हमारा पॉइंट ए है यहां पर और पॉइंट बी है यहां पर। ए और बी को ज्वाइन कर देते हैं। इस दफा जो पॉइंट पी इस लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है वो ए और बी के दरमियान में नहीं है, वो बियॉन्ड ए एंड बी है। हम फर्ज करते हैं कि वो यहां पर या यहां पर, यानी इसी लाइन को अगर राइट साइड पर या लेफ्ट साइड पर एक्सटेंड किया जाए तो या इस साइड पर है या इस साइड पर है। हम फर्ज करते हैं कि वो पॉइंट इस वक्त यहां पर है। If P point lies beyond A and B, then we say P is dividing line segment A and B externally. अब स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें डायरेक्शन की सेंस में तो A से P की तरफ अगर आप जाएं और फिर P से B की तरफ जाएं तो डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी। इस सूरत में भी अगर डायरेक्शन अपोजिट हो रही हो तो हम कहते हैं कि एक्सटर्नल डिवीजन हो रही है। अगर हम डायरेक्टेड डिस्टेंस की सेंस में बात करें तो AP डायरेक्टेड डिस्टेंस का साइन और PB डायरेक्टेड डिस्टेंस का साइन अपोजिट होगा। अगर डायरेक्टेड डिस्टेंसेस के साइन अपोजिट हों तो इस सूरत में भी हम कहते हैं कि जो P पॉइंट है वो AB लाइन सेगमेंट को एक्सटर्नली
डिवाइड कर रहा है। स्टूडेंट्स, आपको एक छोटी सी एग्जांपल के जरिए भी इंटरनल और एक्सटर्नल डिवीजन का फर्क समझा देता हूं। स्टूडेंट्स, फर्ज करें कि आप एक प्लान करते हैं, एक अपना ट्रिप प्लान करते हैं और आप लाहौर से इस्लामाबाद जाना चाहते हैं। आप सोचते हैं कि हम इस्लामाबाद घूमे फिरेंगे। आप रवाना हुए घर से, लाहौर से आप रवाना हुए। मोटरवे पर जाते हुए आपको ख्याल आया कि क्यों ना हम रास्ते में कलर कहार रुक जाएं। अब लाहौर से आप इस्लामाबाद जा रहे हैं। बुनियादी तौर पर आपका पॉइंट ए है लाहौर और पॉइंट बी है इस्लामाबाद। आपने प्लान किया कि आप रास्ते में थोड़ी देर के लिए कलर कहार रुक जाते हैं, मौसम अच्छा है, वहां रुक लेते हैं। अब स्टूडेंट्स, ये जो कलर कहार है, ये जो पॉइंट है, ये आपके लाहौर से इस्लामाबाद के जर्नी को इंटरनली डिवाइड कर रहा है। आपका बेसिक प्लान लाहौर से इस्लामाबाद है। कलर कहार इज डिवाइडिंग योर जर्नी फ्रॉम लाहौर टू इस्लामाबाद इंटरनली। लेकिन एक दूसरा प्लान भी हो सकता था। आपका प्लान है लाहौर से कलर कहार जाने का। आपने सोचा कि कलर कहार जाना है और वहां से आपने घूम फिर के वापस आ जाना है। आप सुबह सुबह निकल गए। आपको रास्ते में ख्याल आया कि यार मौसम अच्छा है, क्यों ना हम इस्लामाबाद भी घूम आए। लेकिन आपने सोचा कुछ इस तरह से कि आपने सोचा कि आप पहले इस्लामाबाद चले जाएं और शाम के जो 2-3 घंटे ना वो वापस आकर हम कलर कहार में गुजारेंगे। तो अब आपका जो बेसिक प्लान था वो था लाहौर से कलर कहार। इस्लामाबाद जो है वो बियॉन्ड लाहौर टू कलर कहार जर्नी से आता है, यानी वो उससे आगे है। अब आपका जो ये इस्लामाबाद है वो डिवाइड कर रहा है आपके जर्नी फ्रॉम लाहौर टू कलर कहार को एक्सटर्नली। स्टूडेंट्स, ये आप एग्जाम्पल के जरिए आपको ये बात आसानी से याद रही होगी। अब स्टूडेंट्स, हमें केस 1 की तरफ आना है। हम केस 1 में पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स कैसे मालूम करेंगे, ये हम फार्मूला ड्राइव करेंगे। स्टूडेंट्स, इस फार्मूला को हम कहते हैं रेशो फार्मूला या सेक्शन फार्मूला। पहले हम केस 1 के लिए फार्मूला डिफाइन करेंगे, ड्राइव करेंगे इनफैक्ट, और फिर हम केस 2 के लिए फार्मूला ड्राइव करेंगे। तो बढ़ते हैं केस 1 की जानिब। स्टूडेंट्स, केस 1, if point is dividing the join of two points internally, that is to say point lies between two points। हम लेट कर रहे हैं दो पॉइंट्स, पॉइंट ए और पॉइंट बी। पॉइंट पी लाइज बिटवीन ए एंड बी है। पॉइंट पी कहीं पर भी हो सकता है ए और बी के दरमियान। हम फर्ज करते हैं कि पॉइंट पी है यहां पर। हमें इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मालूम करने हैं। पॉइंट है, पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं x, y। ये पॉइंट इस लाइन सेगमेंट को K1 रेशो K2 से डिवाइड कर रहा है, यानी ए पी लाइन सेगमेंट और पी बी लाइन सेगमेंट के दरमियान, इनकी लेंथ्स के दरमियान जो रेशो है वो K1 रेशो K2 है। स्टूडेंट्स, हमें पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स मालूम करने हैं। अब हमें यहां पर सिर्फ और सिर्फ गिवन है ये रेशो और इन दो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स। स्टूडेंट्स, हमें यहां करना ये होगा कि जो रेशो ए पी लाइन सेगमेंट और पी बी लाइन सेगमेंट के दरमियान मौजूद है, यही रेशो हमें डेवलप करनी होगी ऐसी साइड्स के दरमियान, ऐसी लेंथ्स के दरमियान कि जो हमें मालूम हो। अब ये कैसे करना होगा? स्टूडेंट्स, हमें यहां पर सिमिलर ट्रायंगल्स का कंसेप्ट यूज करना है। सिमिलर ट्रायंगल्स ऐसी ट्रायंगल्स जो सिमिलर हो, जैसा कि नाम से जाहिर है। उनमें खास बात मैथमेटिकली ये होती है कि उनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स के दरमियान रेशो सेम रहती है। ये ए पी और पी बी दो सिमिलर ट्रायंगल्स की कोरस्पॉन्डिंग साइड्स होंगी। हमें वो सिमिलर ट्रायंगल्स यहां पर ड्रॉ करनी है। अब वो सिमिलर ट्रायंगल्स ड्रॉ करने का तरीकेकार ये होगा कि आप एक पॉइंट चूज करें जो बी से वर्टिकली डाउनवर्ड हो और पी से हॉरिजॉन्टली राइटवर्ड हो, तो एक ट्रायंगल यहां पर बन जाएगी। अब ये वर्टिकली डाउनवर्ड और हॉरिजॉन्टली राइटवर्ड का फायदा क्या होगा? जो पॉइंट हम यहां पर चूज करेंगे उसके एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स हमें पॉइंट बी और पॉइंट पी के एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स की मदद से मिल जाएंगे। किस तरह से, जरा देखिएगा। मैं पॉइंट चूज कर रहा हूं बी से वर्टिकली डाउनवर्ड और पी से हॉरिजॉन्टली राइटवर्ड। ये मैं हॉरिजॉन्टली राइटवर्ड आया और वर्टिकली मैं डाउनवर्ड आ गया। स्टूडेंट्स, ये एक पॉइंट मैंने चूज किया, दैट इज पॉइंट सी।
अब मेरा सवाल आपसे यह है कि अगर ये पॉइंट हॉरिजॉन्टली सेम लेवल पर है जिस तरह से पॉइंट P है, हॉरिजॉन्टली राइटवर्ड है, तो इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट क्या होगा? मेरा सवाल दोबारा सुन लें। ये पॉइंट हॉरिजॉन्टली राइटवर्ड है, इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट क्या होगा? जी, अगर दो पॉइंट्स हॉरिजॉन्टली एक ही लेवल पर हों उनको, तो उनके y कोऑर्डिनेट्स सेम होते हैं, हमेशा याद रखें। ये हमने लास्ट लेक्चर में भी बात डिस्कस की। सो इसका जो y कोऑर्डिनेट है वो होगा y। जो पॉइंट P का y कोऑर्डिनेट वही पॉइंट C का y कोऑर्डिनेट, चूंकि ये दोनों पॉइंट्स एक ही लेवल पर हैं हॉरिजॉन्टली। अब ये दो पॉइंट्स एक वर्टिकल लाइन पर आ रहे हैं। जो दो पॉइंट्स एक ही वर्टिकल लाइन पर आ रहे हों उनके x कोऑर्डिनेट्स सेम होते हैं। x कोऑर्डिनेट उस वक्त चेंज होता है जब आप राइटवर्ड या लेफ्टवर्ड मूव करें। सो जो पॉइंट B का x कोऑर्डिनेट है वही पॉइंट C का x कोऑर्डिनेट होगा। यहां पर आ गया x2। अब स्टूडेंट्स ये एक बन गई हमारे पास ट्रायंगल, और आप देख सकते हैं कि चूंकि ये हॉरिजॉन्टल मैंने एक्सटेंशन की और ये वर्टिकल एक्सटेंशन की, तो ये एक राइट ट्रायंगल है। अब इसी तरह एक और पॉइंट हम चूज करेंगे, दैट विल बी वर्टिकली डाउनवर्ड टू P एंड हॉरिजॉन्टली राइटवर्ड टू A। इसी तरह से मैं फिर कंस्ट्रक्शन करता हूं। ये मैं हॉरिजॉन्टली राइटवर्ड टू A आया और वर्टिकली डाउनवर्ड टू P। यहां पर एक और पॉइंट, दैट इज पॉइंट D। यहां पर भी बन रही है राइट ट्रायंगल। अब जिस तरह मैंने पॉइंट C के कोऑर्डिनेट्स आपसे पूछे थे, इसी तरह से अब पॉइंट D के कोऑर्डिनेट्स जरा मुझे बताएं। पॉइंट D का x कोऑर्डिनेट क्या होगा? शाबाश, वर्टिकली डाउनवर्ड है ये पॉइंट P के। सो जो पॉइंट P का x कोऑर्डिनेट वही पॉइंट D का x कोऑर्डिनेट। सो हम यहां पर लिख देते हैं इसका x कोऑर्डिनेट x। इसका y कोऑर्डिनेट वही होगा जो पॉइंट A का y कोऑर्डिनेट है, चूंकि ये दोनों पॉइंट्स हॉरिजॉन्टली एक ही लेवल पर हैं, y1। अब स्टूडेंट्स हम बात कर रहे थे कि जो रेशो लाइन सेगमेंट AP और PB के दरमियान मौजूद है, यानी K1 रेशो K2, हम यही रेशो ऐसे लाइन सेगमेंट्स के दरमियान डेवलप करेंगे कि जिनकी लेंथ हमें मालूम हो। इसके लिए हमें जरूरत होगी सिमिलर ट्रायंगल्स की। सिमिलर ट्रायंगल की खास बात यह होती है कि उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के दरमियान रेशो सेम रहती है। अब एक ट्रायंगल है हमारे पास ADP, ये एक राइट ट्रायंगल, और दूसरी राइट ट्रायंगल है PCB। पहले हमें यह देखना होगा कि क्या ये दोनों राइट ट्रायंगल्स सिमिलर ट्रायंगल्स हैं या नहीं। इनके राइट होने से हरगिज यह मतलब नहीं है कि ये सिमिलर हैं। हमें बाकी दोनों एंगल्स भी देखने होंगे कि क्या वो भी एंगल्स इक्वल हैं। उसी सूरत में हम कह सकेंगे कि ये दोनों ट्रायंगल्स एक दूसरे के सिमिलर हैं। जब ये ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगी तो जो रेशो AP और PB के दरमियान है वही रेशो हम दूसरी साइड्स के दरमियान शिफ्ट कर सकेंगे। अब स्टूडेंट्स एंगल्स की बात करते हैं। राइट एंगल अगर आप देखें तो दोनों में मौजूद है। एक एंगल तो हो गया सेम। अब एंगल DAP, एंगल DAP मैं यहां पर आपको ड्रॉ करके दिखाता हूं। ये एंगल DAP और एंगल CPB क्या इक्वल होंगे? शाबाश, ये दो पैरेलल लाइंस हैं। ये दो पैरेलल लाइंस हैं। इन दो पैरेलल लाइंस को ये ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रही है। सो ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे। लेकिन रीजन क्या? जी, इन दोनों एंगल्स को हम कहते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। एंगल DAP और एंगल CPB इक्वल होंगे, रीजन कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब ये दो एंगल्स, इसको हम कहते हैं DPA और दूसरा एंगल है CBP। क्या ये दो एंगल्स आपस में इक्वल होंगे? शाबाश। अब यहां पर ये दो पैरेलल लाइंस हैं, एक लाइन ये और एक लाइन ये, और इन पैरेलल लाइंस को ये ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रही है। ये दोनों एंगल्स भी आपस में इक्वल होंगे। रीजन अगेन ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स कहलाते हैं। अब स्टूडेंट्स हमारे तीनों एंगल्स
दूसरी ट्राइंगल की तीनों एंगल्स के बराबर हैं। इसका मतलब यह है कि ये ए यानी एंगल 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 प्रॉपर्टी की मदद से हम कह सकते हैं कि ये दो ट्राइंगल्स आपस में सिमिलर हैं। अब सिमिलर होने की वजह से जो रेशो ए पी और पी बी के दरमियान है वही रेशो जो रिमेनिंग दो कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स हैं उनके दरमियान डेवलप होगी, यानी साइड बी सी और साइड पी डी के दरमियान भी रेशो यही होगी, यानी K1 रेशो K2। और इसी तरह साइड ए डी और साइड पी सी के दरमियान भी रेशो K1 रेशो K2 होगी। उन रेशोज की बुनियाद पर हम इस पॉइंट P के x और y कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट कर सकेंगे। अब किस तरह से, ये जितनी अभी तक हमने डिस्कशन की इसको भी लिखते हैं और बात आगे बढ़ाते हैं। हम ये लिखेंगे लेट A x1 y1 and B x2 y2 be 2 points a point P whose coordinates are x and y is dividing AB line segment internally in K1 ratio K2। अब हमने जो कंस्ट्रक्शन की उसकी बात कर लेते हैं। बाय कंस्ट्रक्शन we have a point C, ये पॉइंट C vertically downward to B and horizontally rightward to P। So पॉइंट C के कोऑर्डिनेट्स हो गए x2 y। Similarly we have a point D vertically downward to P and horizontally rightward to A। vertically downward to P and horizontally rightward to A। सो पॉइंट D के कोऑर्डिनेट्स हो गए x, y, 1। अब जो हमने सिमिलैरिटी डेवलप की दो ट्राइंगल्स के दरमियान उसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे एंगल DAP और CPB की। We have two triangles ADP, triangle ADP and triangle ADP और दूसरी है PCB, triangle PCB। Here अब मैं रीजनिंग करने लगा हूं। एंगल DAP is congruent to angle CPB। एंगल DAP is congruent to angle CPB। ये हम पहले बात कर चुके हैं ये किस तरह से इक्वल हैं, रीजन कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स।
इसी तरह अब एंगल जो राइट एंगल है इसकी बात करें तो ADP PCB के इक्वल, एंगल ADP इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल PCB। रीजन, ये राइट एंगल्स हैं, वाज़ेह तौर पर नजर आ रहा है। क्योंकि हमने जो दो पॉइंट्स चूज किए वो हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली हमने चूज किए, हॉरिजॉन्टली राइटवर्ड और वर्टिकली डाउनवर्ड। सो यहां पर राइट एंगल्स ऑटोमेटिकली बन गए। अब तीसरा एंगल, एंगल APD या DPA, APD is congruent to एंगल PBC। रीजन, ये दो एंगल्स भी आपस में कॉन्ग्रुएंट है। रीजन, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। स्टूडेंट्स, अगर दो ट्राइंगल्स के जो तीनों एंगल्स हैं वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएं दूसरी ट्राइंगल के, तो हम ऐसी दो ट्राइंगल्स को सिमिलर ट्राइंगल्स कहते हैं। हेंस triangle ADP is similar to triangle PCB by AAA प्रॉपर्टी। चूंकि इन दोनों ट्राइंगल्स के कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स सेम हैं, सो हम AAA प्रॉपर्टी की बुनियाद पर कह सकते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर हैं। अब इस सिमिलैरिटी का फायदा, स्टूडेंट्स, AP और PB के दरमियान रेशो है K1:K2। अब कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स, AD के कोरेस्पॉन्डिंग साइड है PC, AD और PC के दरमियान भी रेशो K1:K2 होगी। इसी तरह DP और CB कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, इनके दरमियान भी रेशो K1:K2 होगी। अब इसका फर्दर फायदा क्या होगा? स्टूडेंट्स, AC लेंथ हम मालूम कर सकते हैं और इसी तरह से PC लेंथ हम मालूम कर सकते हैं। इसी तरह DP और CB लेंथ्स भी मालूम की जा सकती हैं इन टर्म्स ऑफ x1, y1, x2, y2 और xy। इन टर्म्स के लिहाज से हम इन्हें फाइंड आउट कर सकते हैं। सो हम ये रेशो अब लिखते हैं। स्टूडेंट्स, अगर दो ट्राइंगल सिमिलर साबित हो जाएं तो हम कह सकते हैं कि उनकी कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स के दरमियान रेशोज सेम होंगी। हम लिखेंगे सो AP रेशो PB, AP और PB कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, इसके बाद AD और PC कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स हैं और इसके बाद DP और CB कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स हैं। कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स के दरमियान रेशो सेम होगी। AP और PB के दरमियान रेशो हमें मालूम है कि यह है K1:K2। यही रेशो AD और PC के दरमियान होगी और यही रेशो DP और CB के दरमियान मौजूद होगी। स्टूडेंट्स, अब यहां पर हम दो केसेस बना लेते हैं। पहला केस है K1:K2 इज इक्वल टू AD ओवर PC। अब स्टूडेंट्स, AD डिस्टेंस और PC डिस्टेंस हमें मालूम करना है। आइए डायग्राम में आपको इस डिस्टेंस के बारे में बताता हूं। स्टूडेंट्स, AD डिस्टेंस हमें मालूम करना है। A और D हॉरिजॉन्टली एक ही लाइन पर हैं। अब दो पॉइंट्स अगर हॉरिजॉन्टली एक ही लेवल पर हों तो हमने डिस्टेंस फार्मूला के केस 1 में डिस्कस किया था कि इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस कैसे मालूम करते हैं। अगर दो पॉइंट्स एक हॉरिजॉन्टल लाइन पर हों तो क्या होगा, उनके ऑर्डिनेट्स सेम होंगे। आप उनके एब्सिसास का डिफरेंस ले लें। एब्सिसास के डिफरेंस की एब्सोल्यूट वैल्यू उन दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस होगी। यानी यहां पर x माइनस x1 एब्सोल्यूट वैल्यू इन दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस होगा, या आप x1 माइनस x भी कह सकते हैं।
और इसके मुकाबले में हमारे पास है PC। PC भी हॉरिजॉन्टली एक ही लाइन पर हैं, तो यहां पर x माइनस x2 की एब्सोल्यूट वैल्यू या x2 माइनस x की एब्सोल्यूट वैल्यू। अब यहां पर मैं एब्सोल्यूट का जो साइन है वो यूज नहीं करूंगा। मैं यहां पर अपनी वैल्यूज को पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करूंगा कि मैं जो बिगर एब्सिसा है उसमें से स्मॉलर एब्सिसा को माइनस करूंगा। ये राइट साइड पर है पॉइंट, सो मैं x माइनस x1 करूंगा तो मेरे पास आंसर पॉजिटिव आएगा, क्योंकि ये x कोऑर्डिनेट बिगर होगा इस x कोऑर्डिनेट से। इसी तरह x2 में से मैं x सब्ट्रैक्ट करूंगा तो ये वैल्यू भी मेरे पास पॉजिटिव आएगी। सो AD डिस्टेंस है हमारे पास x माइनस x1 और PC डिस्टेंस है x2 माइनस x। ये हम वैल्यूज वहां पुट करते हैं। दिस इंप्लाइज K1 रेशो K2। AD डिस्टेंस की हमने बात की कि यह है x माइनस x1 और PC डिस्टेंस जो है यह है x2 माइनस x। अब स्टूडेंट्स ये जो x है ये पॉइंट P का x कोऑर्डिनेट है। इस इक्वेशन को सॉल्व करने से हमें x की वैल्यू मिलने जा रही है। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं K1 इंटू x2 माइनस x और K2 इंटू x माइनस x1। K1 x2 माइनस K1 x, K2 x माइनस K2 x1। स्टूडेंट्स हमें x की वैल्यू मालूम करनी है, सो x वाली टर्म्स को एक तरफ ले जाते हैं और बाकी टर्म्स को दूसरी तरफ। ये हमारे पास x वाली टर्म, इसको दूसरी तरफ शिफ्ट करते हैं। K1 x2 प्लस K2 x1 इज इक्वल टू K2 x प्लस K1 x। हमें x की वैल्यू मालूम करनी है। x है पॉइंट P का x कोऑर्डिनेट हमें मिलने जा रहा है। हम लेंगे यहां से x कॉमन, x कॉमन लिया तो यह आ गया K2 प्लस K1 और यहां पर एज इट इज K1 x2 प्लस K2 x1। x की वैल्यू आ गई K1 x2 प्लस K2 x1 डिवाइडेड बाय K1 प्लस K2। ये स्टूडेंट्स हमारे पास एक रिजल्ट आ गया। ये पॉइंट P का हमारे पास x कोऑर्डिनेट हमें मिल गया। अब स्टूडेंट्स इसी पैटर्न पर हम K1 रेशो K2 को अब इक्वलाइज करेंगे DP ओवर CB के साथ और हमें पॉइंट P का y कोऑर्डिनेट मिलेगा। सिमिलरली K1 K2 is equal to DP over CB। अब स्टूडेंट्स ये DP डिस्टेंस और CB डिस्टेंस कैसे हमें मिलेगा, आइए अगेन आपको डायग्राम में बताता हूं। स्टूडेंट्स हमें DP और CB डिस्टेंस चाहिए। अब D और P ये वर्टिकली एक ही लाइन पर हैं, इनके एब्सिसास सेम हैं, इनके ऑर्डिनेट्स का डिफरेंस और उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस होगा। यहां पर बिगर ऑर्डिनेट है y, चूंकि ये ऊपर है और ये है नीचे y1। y माइनस y1 डिस्टेंस होगा D से P तक का, यानी इस लाइन सेगमेंट की लेंथ। और इसी तरह CB डिस्टेंस जो होगा वो होगा y2 माइनस y। सो याद रखिएगा DP डिस्टेंस है y माइनस y1 और CB डिस्टेंस है y2 माइनस y। ये दोनों वैल्यूज हम पुट करते हैं अपनी इक्वेशन में। K1 K2 इज इक्वल टू DP डिस्टेंस की हमने बात की कि वो है हमारे पास y माइनस y1 और जो CB डिस्टेंस था उसकी हमने अभी बात की वो है y2 माइनस y। अब स्टूडेंट्स यहां से हमें y की वैल्यू चाहिए, y को हमें सब्जेक्ट बनाना है। बिल्कुल उसी पैटर्न पर अगेन हम चलेंगे, हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं यहां से K1 इंटू y2 माइनस y और K2 इंटू y माइनस y1। क्रॉस मल्टीप्लाई हमने कर दिया, ये आ गया K1 y2 माइनस K1 y इज इक्वल टू K2 y
माइनस k2y1। इस टर्म को दूसरी तरफ शिफ्ट किया और इसे इस तरफ k1y2 प्लस k2y1 इज इक्वल टू k2y प्लस k1y। y की हमें वैल्यू मालूम करनी है, y को हमने लिया कॉमन, तो k2 प्लस k1, यहां पर है हमारे पास k1y2 प्लस k2y1। y की वैल्यू हमारे पास आ गई स्टूडेंट्स k1y2 प्लस k2y1 डिवाइडेड बाय k1 प्लस k2। ये स्टूडेंट्स हमारे पास पॉइंट P का y कोऑर्डिनेट आ गया। सो P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ गए। P पॉइंट का x कोऑर्डिनेट हमने यहां पर मालूम किया था, इट इज k1x2 प्लस k2x1 ओवर k1 प्लस k2। k1x2 प्लस k2x1 डिवाइडेड बाय k1 प्लस k2। और दूसरी तरफ y कोऑर्डिनेट फर्क और सिर्फ इतना है कि x की जगह पर y आ जाएगा k1y2 प्लस k2y1 डिवाइडेड बाय k1 प्लस k2। स्टूडेंट्स हमें पॉइंट A और पॉइंट B के कोऑर्डिनेट्स गिवन होंगे, यानी हमें x1 y1 x2 y2 ये वैल्यूज गिवन होंगी। इसके अलावा हमें k1 और k2 यानी रेशो भी गिवन होगी। हम इन वैल्यूज की बुनियाद पर पॉइंट P का x और y कोऑर्डिनेट इस फार्मूला की मदद से मालूम कर सकते हैं। इस फार्मूला को हम रेशो फार्मूला या सेक्शन फार्मूला का नाम देते हैं। स्टूडेंट्स यहां से एक हमें डिडक्शन भी करनी है, और वो डिडक्शन ये है कि अगर पॉइंट P A और B लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट हो, तो पहला सवाल तो यह है कि अगर पॉइंट P मिड पॉइंट होगा लाइन सेगमेंट AB का, तो रेशो क्या बनेगी? AP और PB के दरमियान रेशो क्या बनेगी? जी, दोनों तरफ चूंकि लेंथ बराबर होगी सो रेशो सेम होगी। हम इसे 1:1 भी कह सकते हैं, हम इसे 2:2 भी कह सकते हैं, 3:3 भी कह सकते हैं, यानी ये रेशो इक्वल होगी। अब अगर हम फर्ज करें कि हम इसे कहते हैं 1:1, तो यहां पर 1, यहां पर 1, यहां पर भी 1, यहां पर भी 1, डिनोमिनेटर में 1 + 1 हो जाएगा 2, यहां पर भी 1 + 1 हो जाएगा 2। सो हमारे पास जो फॉर्मूला बनेगा अगर P मिड पॉइंट हो तो वो बन जाएगा x2 + x1 डिवाइडेड बाय 2, यानी दोनों पॉइंट्स के x कोऑर्डिनेट्स को आप सम करके डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो मिड पॉइंट का x कोऑर्डिनेट आ जाएगा। इसी तरह y2 + y1 डिवाइडेड बाय 2, यानी दोनों पॉइंट्स के y कोऑर्डिनेट्स को अगर आप ऐड करके डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे तो मिड पॉइंट का y कोऑर्डिनेट आ जाएगा। सो ये आप डिडक्शन के तौर पर लिख लीजिएगा, यानी इफ P इज मिड पॉइंट देन रेशो विल बी 1:1। द फॉर्मूला विल बिकम, पॉइंट P का फॉर्मूला बन जाएगा देन x1 + x2 डिवाइडेड बाय 2, y1 + y2 डिवाइडेड बाय 2। स्टूडेंट्स ये हमने अभी केस 1 डिस्कस किया कि अगर पॉइंट P लाइन सेगमेंट AB को इंटरनली डिवाइड करे। आइए अब डिस्कस करते हैं कि अगर पॉइंट P एक्सटर्नल डिवीजन कर रहा हो लाइन सेगमेंट AB की, तो उस सूरत में फॉर्मूला क्या होगा। Students, this is case 2. If point lies beyond 2 points, that is to say point is dividing join of 2 points externally. Students, अगर ये 2 पॉइंट्स हमारे पास नोन हो तो पॉइंट P एक्सटर्नल डिवीजन कर सकता है इस लाइन सेगमेंट की। या तो हम इस साइड पर लाइन को एक्सटेंड कर दें, उस पर पॉइंट P हो सकता है कहीं पर भी, या हम इस साइड पर लाइन को एक्सटेंड कर दें, उस पर भी पॉइंट P कहीं पर भी हो सकता है। मैंने एक्सटेंशन इस साइड पर परफॉर्म कर दी। हम फर्ज करते हैं कि पॉइंट P है यहां पर, हमें उसके x और y कोऑर्डिनेट्स मालूम करने हैं। अभी भी वही सिचुएशन है कि AP जो लाइन सेगमेंट है इसकी लेंथ और PB लेंथ के दरमियान रेशो k1:k2 है, यानी A से P और फिर P से B, इन दोनों लाइन सेगमेंट्स की लेंथ्स के दरमियान रेशो k1:k2 ही है। ये वही सिचुएशन है जो पहले थी। अब स्टूडेंट्स वही काम हमें अगेन करना है। हमें AP और PB को दो सिमिलर ट्राइंगल्स की कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स बनाना है। AP और PB को दो सिमिलर ट्राइंगल्स की
कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स बनाना है। अब ए पी को अगर हमने एक ट्राइंगल की साइड बनाना है तो हमारी ट्राइंगल, जिस तरह हमने पहले भी राइट ट्राइंगल बनाई थी, हम इस दफा भी राइट ट्राइंगल बनाएंगे। हम पी से वर्टिकली डाउनवर्ड आएंगे कुछ इस तरह से, और ए से हॉरिजॉन्टली राइटवर्ड जाएंगे। ये स्टूडेंट्स हम फर्ज करते हैं कि पॉइंट है पॉइंट सी, और इसी तरह से हम बी से हॉरिजॉन्टली राइटवर्ड आ जाएंगे। और इस पॉइंट को हम कंसीडर कर लेते हैं पॉइंट डी। अब स्टूडेंट्स हमें पॉइंट सी और पॉइंट डी के कोऑर्डिनेट्स चाहिए। पॉइंट सी और पॉइंट डी के कोऑर्डिनेट्स पहले मालूम कर लेते हैं। पॉइंट डी का एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा? शाबाश जी, ये तीन पॉइंट्स पी, डी और सी वर्टिकली एक ही लाइन पर हैं, सो इन तीनों के एक्स कोऑर्डिनेट सेम होंगे। पॉइंट डी का एक्स कोऑर्डिनेट एक्स ही होगा और पॉइंट सी का एक्स कोऑर्डिनेट भी एक्स ही होगा। अब पॉइंट डी का हमें वाई कोऑर्डिनेट चाहिए। पॉइंट डी और पॉइंट बी हॉरिजॉन्टली एक ही लेवल पर हैं, सो जो पॉइंट बी का वाई कोऑर्डिनेट वही पॉइंट डी का वाई कोऑर्डिनेट। इसी तरह पॉइंट सी का वाई कोऑर्डिनेट होगा y1। अब स्टूडेंट्स हमें देखना है कि क्या ये दो ट्राइंगल्स सिमिलर हैं। एक ट्राइंगल है हमारे पास ट्राइंगल ए सी पी और दूसरी ट्राइंगल है ट्राइंगल बी डी पी। ये दोनों राइट ट्राइंगल्स हैं, तो एक एंगल तो इनका कॉन्ग्रुएंट हो गया, एक एंगल तो इनका कॉन्ग्रुएंट हो गया। अब दूसरा एंगल सी ए पी, एंगल सी ए पी, ये एंगल और ये एंगल डी बी पी, क्या ये दो एंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं? द आंसर इज यस। रीजन, ये दो पैरेलल लाइंस हैं और ये ट्रांसवर्सल है, इन दोनों को इंटरसेक्ट कर रही है, सो ये दो एंगल्स कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं, ये दो एंगल्स भी इक्वल हो गए। अब हमारे पास एंगल रह गया ये वाला, एंगल सी पी ए और एंगल डी पी बी। चूंकि ये एक ही एंगल है, एंगल एट सेम वर्टेक्स है, सो ये एंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट हो गए। ये एक ही एंगल है जो दो डिफरेंट नामों से मैंने बेसिकली बोला। एंगल सी पी ए बड़ी ट्राइंगल के रेफरेंस से और एंगल डी पी बी छोटी ट्राइंगल के रेफरेंस से। एंगल एट सेम वर्टेक्स है, सो ये दो एंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट कंसीडर होंगे। स्टूडेंट्स कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं, सो ये दो ट्राइंगल्स सिमिलर ट्राइंगल्स बन गई। हमने सिमिलैरिटी के बाद दोबारा से यही रेशो इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के दरमियान देखनी है और दोबारा हमें पॉइंट पी के एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स उसी पैटर्न पर मिलेंगे। सो उसी किस्म की वर्किंग हम दोबारा शुरू करते हैं। हम यह लिखेंगे लेट ए x1 y1 and b x2 y2 be 2 points. A point P x, y उसके coordinates is dividing join of A and B externally in K1 ratio K2. By construction, we have point D, पहले पॉइंट C का तस्करा कर लेते हैं। पॉइंट C वर्टिकली downward to P and horizontally rightward to
ए। सो पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे x, y1। रीजन हम डिस्कस कर चुके। पॉइंट डी इज वर्टिकली डाउनवर्ड टू P and horizontally rightward to B। सो पॉइंट B के कोऑर्डिनेट्स x, y2, इन दोनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स हमने किस तरह से देखे ये हम डिस्कस कर चुके हैं। अब स्टूडेंट्स हमारे पास बन गई दो राइट ट्राइंगल्स। नाउ वी हैव ट्राइंगल ACP एंड ट्राइंगल BDP। ये दो ट्राइंगल्स। अब हम देखते हैं कि क्या ये सिमिलर हैं। हमारे पास पहला एंगल CAP, एंगल CAP इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल DBP। रीजन कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। उसके बाद एंगल ACP और एंगल BDP, ये दो एंगल्स, ये राइट एंगल्स हैं। एंगल ACP इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल BDP, राइट एंगल्स। इसके बाद एंगल CPA is congruent to angle DPB। Angles at same vertex। ये एक ही वर्टेक्स पर बनने वाले दो एंगल्स हैं। बेसिकली ये एक ही एंगल है जिसके मैंने दो नाम लिख दिए। अब स्टूडेंट्स कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स जो हैं वो सेम हैं। दो ट्राइंगल्स के कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स जो हैं वो कॉन्ग्रुएंट हैं। सो इस बेस पर हम कहेंगे कि ये दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर ट्राइंगल्स हैं। हेंस ट्राइंगल ACP इज सिमिलर टू ट्राइंगल BDP बाय AAA, एंगल प्रॉपर्टी। अब अगर दो ट्राइंगल्स आपस में सिमिलर हैं तो उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के दरमियान रेशो सेम होगी। जो रेशो AP और PB के दरमियान है वही रेशो AC और BD के दरमियान होगी, वही रेशो CP और DP के दरमियान मौजूद होगी। हम लिखते हैं सो AP PB रेशो जो होगी वो होगी वही रेशो AC और BD के दरमियान होगी, वही रेशो CP और DP के दरमियान होगी। अब स्टूडेंट्स AP और PB के दरमियान रेशो है K1:K2। ACBD और CPDP। यहां से हम एक केस ले लेते हैं K1:K2 इज इक्वल टू AC:BD। अब AC और BD डिस्टेंस हम कैसे मालूम करेंगे देखते हैं डायग्राम पर। स्टूडेंट्स AC डिस्टेंस A और C चूंकि एक हॉरिजॉन्टल लाइन पर आ रहे हैं, इनके y कोऑर्डिनेट्स सेम हैं,
सो इनके एब्सिसास का जो डिफरेंस होगा उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू अगर हम ले लें तो वो इन दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस होगा, वो इस लाइन सेगमेंट की लेंथ होगी। x माइनस x1 अगर मैं करूं तो चूंकि x कोऑर्डिनेट बिगर है x1 कोऑर्डिनेट से, सो मुझे एब्सोल्यूट वैल्यू की जरूरत नहीं होगी, x माइनस x1 पॉजिटिव आएगा। दूसरी तरफ x माइनस x2 हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू आएगी। सो ये दोनों डिस्टेंसेस लिखते हैं, इन दोनों साइड्स की लेंथ्स बेसिकली हम कंपेयर करते हैं। यहां पर मैं लिखूंगा AC के लिए x माइनस x1 और BD के लिए मैं लिखूंगा x माइनस x2। ये बेसिकली मैंने इन दोनों साइड्स की लेंथ्स लिख दी। अब हम इन दोनों को कंपेयर कर रहे हैं, K1 K2 इज इक्वल टू x माइनस x1 x माइनस x2, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो K1 इंटू x माइनस x2 इज इक्वल टू K2 इंटू x माइनस x1, K1x माइनस K1x2, K2x माइनस K2x1। अब हमें x की वैल्यू मालूम करनी है, हम इसको दूसरी तरफ शिफ्ट कर देते हैं, हमारे पास आ जाएगा K2x1 माइनस K1x2 इज इक्वल टू K2x माइनस K1x। हमें x की वैल्यू मालूम करनी है, सो x हम निकालेंगे कॉमन। x कॉमन निकालने से ब्रैकेट में मिलेगा K2 माइनस K1 जो डिवाइड करेगा दूसरी साइड को। सो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी K2x1 माइनस K1x2 डिवाइडेड बाय K2 माइनस K1। ये स्टूडेंट्स हमारे पास पॉइंट P का x कोऑर्डिनेट आ गया। अब हम APPB को इक्वलाइज करेंगे CP और DP के साथ और उससे हमें पॉइंट P का y कोऑर्डिनेट मिलेगा। सिमिलरली APPB में जो रेशो है वही CP और DP में है। ये हमारे पास है K1 K2। अब CP और DP डिस्टेंस अगेन हम डायग्राम में जाकर देखते हैं कि ये कैसे फाइंड आउट होगा। CP और DP डिस्टेंस स्टूडेंट्स, C और P चूंकि वर्टिकली एक ही लाइन पर हैं, इनके एब्सिसा सेम हैं, इनके ऑर्डिनेट्स का जो डिफरेंस है उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस कंसीडर होगा। y माइनस y1 अगर मैं करूं तो मुझे एब्सोल्यूट वैल्यू की जरूरत नहीं है क्योंकि y जो है वो ऑर्डिनेट बिगर है एज कंपेयर टू y1। ये बिगर वैल्यू है, ये स्मॉलर वैल्यू है। y माइनस y1 हमारी लेंथ होगी CP और इसी तरह से DP लेंथ हमारी होगी y माइनस y2। y माइनस y1 और y माइनस y2 हमारी दो लेंथ्स। y माइनस y1 और y माइनस y2 क्रॉस मल्टीप्लाई किया K1 y माइनस y2 और K2 y माइनस y1, K1 y माइनस K1 y2, K2 y माइनस K2 y1। अगेन हमें y की वैल्यू चाहिए तो हम y को सब्जेक्ट बनाना चाहते हैं। K2 y1 माइनस K1 y2 इज इक्वल टू K2 y माइनस K1 y। यहां से y हम कॉमन लेंगे तो हमें ब्रैकेट में मिलेगा K2 माइनस K1 जो दूसरी तरफ जाकर डिवाइड करेगा। सो y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी K2 y1 माइनस K1 y2 डिवाइडेड बाय K2 माइनस K1। ये स्टूडेंट्स हमारे पास पॉइंट P का y कोऑर्डिनेट आ गया। हम यहां लिखेंगे हेंस पॉइंट P x कोऑर्डिनेट हमने यहां पर मालूम किया था, इट वाज K2x1 माइनस K1x2 डिवाइडेड बाय K2 माइनस K1 और y कोऑर्डिनेट K2y1 सिर्फ और सिर्फ x की जगह पर y आ जाएगा माइनस K1y2 डिवाइडेड बाय K2 माइनस K1। स्टूडेंट्स जरा रिकॉल करें
कि जो इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला बना था, रेशो फॉर्मूला या सेक्शन फॉर्मूला, उसमें और इसमें चेंज क्या है? शाबाश जी, उसमें दोनों जगहों पर प्लस आ रहा था, इसमें दोनों जगहों पर माइनस आ गया। लेकिन एक बात याद रहे, वो जो फॉर्मूला था चूंकि दरमियान में वहां पर प्लस था, जो एडिशन है ये नंबर्स में कम्यूटेटिव होती है, सो आप जगह बदल लें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन सब्ट्रैक्शन कम्यूटेटिव नहीं होती। 3 - 2 1 होता है, 2 - 3 1 नहीं होता, -1 होता है। सो यहां पर आप अगर जगह बदलेंगे तो आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों की जगह बदलनी होगी। यानी आप इसी फॉर्मूला को इस अंदाज में भी लिख सकते हैं, आप k1x2 माइनस k2x1 न्यूमरेटर में लिखेंगे, लेकिन इसके बदले में आपको डिनोमिनेटर में भी k1 माइनस k2 लिखना होगा। वहां पर जरूरी नहीं था, वहां पर आप न्यूमरेटर की जगह बदल दें, डिनोमिनेटर की चाहे ना बदलें, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि दोनों जगहों पर एडिशन हो रही थी। यहां पर दोनों जगहों पर सब्ट्रैक्शन है। अगर आप जगह बदलना चाहते हैं तो दोनों की जगह बदलनी होगी। इसी तरह यहां पर आ जाएगा आपके पास k1y2 माइनस k2y1 डिवाइडेड बाय फिर हो जाएगा k1 माइनस k2। स्टूडेंट्स, ये हमारे पास आ गया रेशो फार्मूला, सेक्शन फार्मूला। ये उस वक्त यूज होगा अगर पॉइंट P एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा होगा ए बी लाइन सेगमेंट को। स्टूडेंट्स, इन दो फार्मूलाज को अच्छी तरह से समझ लीजिएगा, इन फार्मूलाज को याद कर लीजिएगा, इन फार्मूलाज के इनफैक्ट कंसेप्ट को याद कर लीजिएगा। ये फार्मूलाज हम नेक्स्ट लेक्चर से ऑनवर्ड यूज करेंगे अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हुए। यहां पर इस लेक्चर को एंड करते हैं। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।